बहुत सारा कंटिन्यूअस प्रेशर था, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी और लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस था। मैनेजर्स और एचआर का वेरी लाइक यू ऑलरेडी नो दैट दे हैव अ रियली गुड रेपो एज वेल। मतलब बेसिकली ये नॉर्म बना देते हैं इंडियन मैनेजर्स कि यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना ही है। माई मॉम वॉज ऑल्सो नॉट हियर टू सपोर्ट मी बिकॉज शी हैड हर वीजा ऑलरेडी एक्सपायर्ड। सो इट वॉज रियली अ बिग ट्रोल ऑन माई फ्रॉम माई साइड टू माई फैमिली because I wasn't even able to give some more time when it was needed. एक अच्छी जॉब, ऑस्ट्रेलिया में वेल सेटल लाइफ, और साथ में अगर आपको एक ऐसा इंडियन मैनेजर मिल जाए कि आप उसके साथ काम ही नहीं कर सकते। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर हो रहे एक वायरल वीडियो की, एक वायरल पोस्ट जो है अंकुर सचदेवा की। उनके साथ भी बिल्कुल कुछ ऐसा ही हुआ। अंकुर को एक अच्छी जॉब मिलती है। अच्छी जॉब से अगर मैं आपको बता दूं तो ऑस्ट्रेलिया के बिग फोर बैंक में से एक बैंक के अंदर अंकुर को जॉब मिलती है, जो शायद से काफी सारे इंडियंस का सपना है। हम बाहर जाए, हम बाहर जाके काम करें, अब्रॉड में काम करना। और वो अपनी फैमिली के साथ वहां सेटल हो जाते हैं, लेकिन फिर वो काम करते हैं एक इंडियन मैनेजर के अंडर। और अगर जिस तरीके से उन्होंने बताया है अपने वायरल पोस्ट में, वायरल वीडियोस में, कि उनके साथ काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। आफ्टर ऑफिस अंकुर को कॉल्स आते थे। उन्हें अक्सर ये कहा जाता था कि एक अर्जेंट काम है, इसे अभी करना होगा। देखा जाए तो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में कोई डिफरेंस रहा ही नहीं। और इस सब चीजों से वो तंग आकर आखिर में रिजाइन दे देते हैं। और ये कहानी जो है, ये सिर्फ अंकुर की ही कहानी नहीं है। ये ऐसे लाखों इंडियंस की कहानी है जो बाहर काम कर रहे हैं, और खुद इंडियंस की भी है जो खुद इंडिया में काम कर रहे हैं। टॉक्सिक वर्क कल्चर की, टॉक्सिक बॉसेस की। हम अक्सर ऐसे शब्दों को सुनते हैं और नजरअंदाज करते हैं, और शायद हम में से कितने सारे इंडियंस ये सब चीज सह भी रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे अंकुर से ही, जानेंगे कि उनकी क्या कहानी है, आखिर उन्होंने कैसे ये डिसीजन लिया एक अच्छी खासी वेल सेटल्ड जॉब से रिजाइन लेने का। थैंक यू सो मच अंकुर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस कॉन्वर्सेशन। My pleasure. या, टू स्टार्ट विथ, बिफोर मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया, व्हाट वर यू डूइंग इन इंडिया? क्यों आपको ऐसा लगा कि अब आपको ऑस्ट्रेलिया जाना चाहिए? Okay, so I used to work with different MNCs in Mumbai as well as Pune while I was in India. And then I moved to Australia because of the work-life balance and all the opportunities which really attracted me. So, like, I have my friends in Australia. So, उन लोगों ने भी मुझे बताया था कि like how is the work culture and how is everything over here. So that's the reason I decided to come here. When you joined that Australian job, I believe it was a bank. It was a bank, I believe. Yeah, it's a big four bank in Australia. तो उस टाइम पर ऐसा क्या हुआ दैट यू मेड योर डिसीजन कि हाँ, मुझे इस जॉब से रिजाइन देना है, आई वांट टू लीव दिस जॉब? व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? बहुत सारा कंटिन्यूअस प्रेशर था, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस थी और लैक ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस था। तो उसने क्या किया, एनवायरनमेंट को बहुत ही अनसस्टेनेबल बना दिया था। सो दैट्स द रीजन आई डिसाइडेड टू जस्ट मूव आउट ऑफ द कंपनी। कोई अगर आप कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स दे सके, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड? पहली बार ये कब हुआ था? एंड व्हेन डिड यू रियलाइज कि नहीं, नाउ इट इज अ पॉइंट वेयर दे आर क्रॉसिंग द लाइन? सो पहले क्या हुआ था कि मतलब उनका ऑफशोर इंडिया से ही था डेफिनेटली। सो वो क्या करते थे कि ऑफशोर टाइम पे ही कॉल सारे रखते थे मोस्टली। और लाइक 8 बजे 9 बजे होने लगे। सो आई वाज लाइक ओके, समटाइम्स इट्स फाइन टू डू दैट, बट ये बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने लगा और एक नॉर्म होने लगा कि नहीं, आपको करना ही करना है। तो मैंने बात भी की थी फिर उसके बारे में, लेकिन इट डिडंट टर्न आउट वेल। सो तभी बहुत ही टॉक्सिक काइंड ऑफ एनवायरनमेंट हो गया था वो। I think you've also mentioned that your manager was an Indian manager. या दैट्स राइट। So, do you think कि because he was an Indian manager इसीलिए उनका इस तरह का माइंडसेट भी था? एक्चुअली वो ये एक्चुअली प्रॉब्लम है फर्स्ट जनरेशन जो मूव करती है ऑस्ट्रेलिया में। सो वो वही माइंडसेट लेके आती जो मैं छोड़ के आया था वापस इंडिया में। कि मैं जब इंडिया में था तब भी मैं 11 11 12 बजे तक काम कर रहा था, विच आई डिडंट लाइक एट दैट टाइम। सो वो भी अभी अभी आए थे लाइक अराउंड 7 8 इयर्स बैक।
जो मेरा इंडियन मैनेजर है वो आया था यहाँ पे, और उसने भी वही मेंटालिटी मुझे शो करने की कोशिश करी, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर चुका था बहुत सारे नॉन इंडियन मैनेजर्स के अंडर में, एंड आई डिडंट फेस दिस काइंड ऑफ डिफिकल्टी एनीवेयर एल्स, बट व्हेन आई जॉइन दिस कंपनी एंड देन आई गॉट दिस इंडियन मैनेजर, एंड देन क्या हुआ कि मतलब वो तो मैंने वीडियो में अपलोड किया ही था कि एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड विद मी। Did you like tried speaking to him कि मुझे इस तरह का लग रहा है, I'm feeling like this, and like after office hours भी I'm working this kind of pressure. Did you try speaking to your manager, to the HR of the company? So, like, I tried speaking to him like couple of times, and like very calmly, I told him that I'm not very much used to this environment, and every single time I have to spend around 1 or 2 hours at from 8 p.m. to 10 p.m. after office hours, and I'm sacrificing my work-life balance as well, because of which I came to Australia. But he told me one thing कि बाकी सब लोग कर रहे हैं मेरे अंडर में, देन व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाई यू आर नॉट डूइंग इट, यू शुड बी डूइंग दैट एज वेल। एंड लाइक ये बोला जाता है कि यू कैन टॉक टू एचआर, बट लाइक managers or HR ka very like you already know that they have a really good repo as well. So if I talk to HR, then it actually what happens is it makes the toxicity more in the company, and it is very much impossible to exist in the company if you are talking to HR. Because if you are moving to a different team as well, so the managers interact with each other, and it's really difficult. So that's the reason I didn't talk to HR, but I talked to my manager, and it didn't turn out very well. अगर हम बात करें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, तो इंडिया में अगर इस तरह की चीजें होती है तो इसे काफी नॉर्मलाइज कर दिया जाता है, बट Right. ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो ये सारी चीजें नॉर्मल नहीं है। आपको कॉल भी नहीं आएगा आपके हॉलीडे वाले दिन, आफ्टर ऑफिस भी नो कॉल्स, नो मैसेजेस, नथिंग लाइक दैट। तो जो वहाँ के एम्प्लॉयज थे, जो वहाँ के लोकल एम्प्लॉयज थे, उनका क्या रिएक्शन था उस इंडियन मैनेजर पे? So उन लोग का था कि why the hell you are working under him, and why you're not complaining, and why you're not raising your voice. So उनको नहीं पता था कि I already did that as well. So मतलब बेसिकली ये नॉर्म बना देते हैं इंडियंस वाले, इंडियन मैनेजर्स, कि यहाँ पर आपको हार्ड वर्क करना ही है, लाइक यू हैव टू शो दैट यू आर वर्किंग हार्ड, नॉट एग्जैक्टली यू आर प्रोडक्टिव, बट you have to show that you are productive. So that's the main issue. So I already talked to multiple people, but I'm like very much productive, but उनके अकॉर्डिंग ये है कि मुझे शो करना है। सो so like many people are surprised like why exactly this is happening to me. Like a lot of people in India are dealing with these kind of toxic work culture, toxic bosses. क्या ऐसा reason है that Indians are tolerating all this, even though they are aware that this is wrong, this is the line and they should not be crossing it, this is unfair, but they're still tolerating it. What do you think is the reason behind it? Mostly the reason is financial insecurities, and they are mostly concerned about the security of the job as well. That if they move out of the company, अगर उन्हें कोई अच्छी जॉब मिले ना मिले, so that's one of the reason. And अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करी जाए तो यहाँ पे वीजा इश्यूज बहुत सारे होते हैं, सब स्टूडेंट्स होते हैं जिनको वीजा इश्यूज होते हैं, यहाँ पे डिपेंडेंट जो काम कर सकते हैं उनको वीजा इश्यूज होते हैं, तो बहुत मुश्किल में ही इन लोग को इट्स very difficult to get a job over here as well, because the market is very small. So that's the insecurity which people are having, and that's the reason they are not able to switch or try to switch their jobs. Like they think कि जहां पर है भैया वहीं पर रहें, stable रहें, because the market is very small. तो मतलब that's the one of the most important और basic reason I can say कि मैंने जितनों से बात करी है उन लोगों को सबको यही issues हैं। क्योंकि इस जॉब ने जो है आपकी मेंटल हेल्थ को भी जो है काफी हद तक कुछ ना कुछ डैमेज किया ही है। बट अपार्ट फ्रॉम योर वर्क एंड योर लाइफ, हाउ हैज इट अफेक्टेड योर फैमिली स्पेशली? Yeah, so when I was working in this company, so I had a small baby, newborn baby, and I wasn't even able to, give him time. And my mom was also not here to support me because she had her visa already expired. So it was really a big troll on my, from my side to my family, because I wasn't even able to give some more time when it was needed. So, and apart from that, whenever I'm going out with some other people in a party, so I keep on, checking my emails. I was checking my emails. I was
carrying my laptop. If something suddenly comes up, then I have to work on it. So it was really harsh at that time, I can say. Okay. What did your wife tell you regarding this job when she was seeing you like this? What was her reaction like? She was the only one who supported me and who keeps on telling me that why you are not switching the job. Like we can handle, like even I'm working, like she was returning from the maternity as well at that time. She told me that I'm Mhm. returning from the maternity early and then I can support you, just leave the job and then you can try searching the another job as well. So yeah, she really definitely supported me a lot at that time. Now, a lot of Indians are working under these kind of bosses in these kind of environments. What would you like to tell them? Yeah. So I would like to tell them that health and family comes first. So just focus on that. Just look out for the another opportunities. And you already, like every Indian is aware of that. Pushpa kabhi chukta nahi hai. So definitely tu bhi mat chuk Sal. That's what I would say. All right. I think it was a very insightful conversation. Thanks for Absolutely. your time. And Thanks. I think you're also running a page with your wife, if I'm not wrong. Yeah, it's like Priyankur_diaries. It's an Instagram page which I'm running. Right. But So I I keep on hope this posting company is about the giving you lifestyle and everything. right. I hope this company is giving you that much of time that you can also focus on content creation. Yeah, absolutely. That's what I'm doing right now. Like I focus on like from 9 to 5 job, and after that I focus on my like whatever I like, my hobbies, and definitely like spending some time on content creation as well. All right. Thanks for your time, Ankur.